अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डी एरा में। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, क्लास थोड़ी सी लेट होगी, उसके पीछे का रीज़न ये था कि थोड़े मसले मसाइल थे, तो कल सारा दिन फ्री नहीं हो सका। रात में भी 11:30-12 बजे फ्री हुआ हूँ, तो तब जाके फिर मेरा थकन की वजह से क्लास रिकॉर्ड करने का दिल नहीं करा, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, देखिए, क्लास उसी वक्त रिकॉर्ड करके उसी वक्त मैं अपलोड करता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले से मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये सीन रहता है, अगर पहले से रिकॉर्डेड होती तो फिर सेंड करने में कोई बड़ा मसला नहीं था। तो अब स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैरी शरामी का टॉपिक है, क्योंकि बुल्ली शरामी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो दोनों की तकरीबन सेम सेम ही कन्फर्मेशन रहती है, कोई इतना बड़ा मतलब कि वो नहीं है कि यार इसमें कोई कॉन्सेप्ट हमारा ख़राब हो या इस तरह की चीज़ या कुछ भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो देखें, बैरी शरामी और बुल्ली शरामी के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में हार्डली देखने को मिलते हैं। लेकिन जब मिलते हैं तो इनकी एक्यूरेसी जो होती है बहुत तगड़ी मिलती है आपको। ठीक है, तो इस तगड़ी एक्यूरेसी को थोड़ा और तगड़ा बनाने के लिए हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो बुल्ली शरामी था वो आपका बन रहा था बॉटम पे, अभी आज हम पढ़ेंगे बैरी शरामी। तो बैरी शरामी क्या होता है, आपका बनता है टॉप पे। ठीक है, इस तरह से आपका फर्ज करें कि नॉर्मली आपका इस तरह से ट्रेंड मार्केट आपका बनाती है। ठीक है, जैसे मार्केट ट्रेंड आपका बनाती है तो उसके बाद मार्केट जंप डाउन करती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल होती है, ठीक है, वो जंप डाउन करती है। जंप डाउन करने के बाद वो इस तरह से ना आपका क्लोज देती है। ठीक है, तो जैसे मार्केट इस तरह से आपका क्लोज देती है जंप डाउन के बाद, तो मतलब कि ये आपका बैरी शरामी का कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिकली ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बैरी शरामी का हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि बुल्ली शरामी में ये था कि अपनी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर मर्ज हो रही थी, लेकिन बैरी शरामी में ये है कि आपकी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर मर्ज हो रही है, तो ये आपका बैरी शरामी हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि ये आपका बैरी शरामी है। अब इसकी क्या कन्फर्मेशन होती है? देखिए, इसकी ये कन्फर्मेशन होती है कि अगर इसका बॉटम ब्रेकआउट ना करे, हमारी जो ये कैंडल है, ठीक है, इसके अंदर अंदर ही रहे, ठीक है, वो इसकी इससे बाहर जाएगी या इसकी इक्वल आके क्लोज देगी, तब भी ये हमारा बैरी शरामी का कंसेप्ट नहीं बनेगा। बस इससे इसके बॉटम से दूर रहे, इसके टॉप से दूर रहे, तो ये हमारा बैरी शरामी बन गया। अब बैरी शरामी के कंसेप्ट के बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम जस्ट नेक्स्ट डाउन साइड के लिए ट्रेड करते हैं। ये हमारा बेसिकली एक कंसेप्ट होता है के ट्रेड करने का बैरी शरामी के ऊपर। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, इनकी कोई ज़्यादा बड़ी कन्फर्मेशन नहीं होती कि इतनी बड़ी बड़ी छोड़ें कि यार ये कन्फर्मेशन है वो कन्फर्मेशन है। बिल्कुल सादा से ये मतलब कि मार्केट में वर्क करते हैं। इनके बनते ही आप फ़ौरन ट्रेड के लिए जा सकते हैं, तो वो आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छा सिनेरियो बनता है इसमें। ठीक है, तो बैरी शरामी आपका ये होता है, इसको कहते हैं बैरी शरामी। बुल्ली शरामी भी आपका इस तरह से होता है, यानी कि वो बॉटम पे बनता है और ये टॉप पे बनता है। ठीक है, तो इसमें मेरे नहीं ख्याल से कोई मजीद कन्फर्मेशन होनी चाहिए। कोई ऐसे गड़बड़ वाला सीन होना चाहिए, लेकिन प्योर प्योर कंफर्म विद करता है ये आपको मार्केट में कंफर्म जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करता है ये बुलिश बैरिश हरामी का कंसेप्ट। ठीक है, और बुलिश और बैरिश का, इसके लिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इस पर इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं करनी पड़ती आपको। सिंपल से आप जस्ट इसके ऊपर ट्रेड कर लेते हैं, तो वो आपका इजी एक कॉन्सेप्ट रह जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है ना, तो बेसिकली ये होता है आपका। चलिए मैं अब आपको कोशिश करता हूँ कि अगर ये सीन कहीं बना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो होपफुली कल भी मुझे नहीं मिला था, शायद एक दो कॉन्सेप्ट ही मिले थे, क्योंकि बुलिश और बैरिश को थोड़े से ना फाइंड आउट करना मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा हार्ड है, क्योंकि ठीक है जी, जो बैरिश और आर्मी है उसको थोड़ा सा ना फाइट करना, बैरिश और बुलिश ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इनको थोड़ा सा मार्केट में फाइंड करना डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए रहता है क्योंकि मार्केट में ही मैंने आपको पहले कहा है, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में दिखता है लेकिन हार्डली दिखता है। जब हार्डली दिखता है तो ये इसका जो वर्किंग होती है ना, ये बहुत तगड़ी और बहुत अच्छी वर्किंग करता है। ठीक है, और अलहमदिल्ला से बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि जिस तरह वर्क करने का इसका हक होता है ना, ये उस तरह करता है। ठीक है ना, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये बैरिश रामी। अच्छा, इंगल्फिंग का सीन, इसको वो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंगल्फिंग का सीन बहुत से लड़के कहते हैं कि सर यहाँ पर देखें, इस तरह की आपकी इंगल्फिंग नहीं होती है, आपकी इंगल्फिंग नहीं है, ये आपको जस्ट देखने में आपकी इंगल्फिंग लग रही है। ठीक है, यहाँ कोई इंगल्फिंग नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ इसको इंगल्फ करेगी तो ये इंगल्फिंग नहीं कहलाती, ये एक ट्रैप होता है। देखिए, ये इंगल्फिंग हो सकती है। देखें, कैंडल टू कैंडल स्टार्ट लिया मार्केट ने और जस्ट इसका 5 to 10% इसका लिया मार्केट ने, तो इसका मतलब है कि ये आपकी एक इंगल्फिंग में काउंट होती है, इसको आप इंगल्फिंग कह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, इतने छोटे से कॉन्सेप्ट, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में ना बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को कैरी करते हैं प्रॉपर तरीके के साथ, तो यकीन से रिजल्ट जो आपके होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं ना, प्रॉपर मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका बैरिश हरामी में काउंट नहीं होता क्योंकि इसने जंप अप नहीं किया। ठीक है ना, तो प्रॉपर कन्फर्मेशन होनी चाहिए जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर उस तरह आप करते हैं तो यकीन से सक्सेस बहुत आसान है आपके लिए और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से मिलेगी।
ये हमारा बुलिश हरामी हो जाता, लेकिन सॉरी बेरिश हरामी हो जाता। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से नीचे से इसका ब्रेकआउट कर दिया। अगर ये ब्रेकआउट ना करती तो ये कंफर्म हमारा बेरिश हरामी बन जाता और अच्छे से वर्क वर्क भी करता है, ये जैसे वर्क करने का हक होता है, ठीक है ना। तो ये होता है तरीक़ाकार आपका बेसिक बेरिश हरामी। आपका ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि हार्डली मैंने आपको पहले कहा कि लेकिन पढ़ाना ज़रूरी था, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कोई चीज़ बन रही है तो क्यों बन रही है और किस लिए बन रही है। दिखता आपको हार्डली है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब भी आपको दिखता है, ठीक है ना। और इसके साथ यही कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे कि बेरिश हरामी, बुलिश हरामी। होपफुली 2-4 कैंडलस्टिक पैटर्न मजीद रह गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी मार्केट में एक्यूरेसी अच्छी है, जो वर्किंग बहुत अच्छी करते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ज़्यादा फजूल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और प्रॉपर जो चीज़ें हैं ना उनको करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से ये होता है कि हमारा टाइम, जो चीज़ें नहीं, जिनकी एक्यूरेसी नहीं है उनको पढ़ने का वैसे ही फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, लड़कों के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। लड़के माशाल्लाह से गेन भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि यार वाकई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वाकई जो हमारी ऑडियंस उसको समझ भी आ रहा है, वो उसको कैरी भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सर मनी मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए मनी मैनेजमेंट दरअसल वो होता है कि देखें, अगर आप एक एक 10 रुपए आपके पास 10 रुपए है, आप कहते हैं मैंने 3 चीज़ें लेनी, तो मैं कहता हूँ कि यार 3 रुपए की मैंने एक चीज़ लेनी है, 3 की एक लेनी है, और 4 की मैंने एक लेनी है। तो ये मेरे पास मनी मैनेजमेंट होता है। तो इस तरह मैं 10 रुपए खर्च करूँगा। अगर डायरेक्ट आप 10 रुपए खर्च करेंगे तो वो एक नुकसान में जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे कि मैं 10 रुपए के 10 रुपए खर्च कर दूं, तो वो एक आपका एक समझे कि जहां आपने 3 चीज़ें खरीदनी थी वहाँ एक ही खरीद पाएंगे आप, ठीक है, 10 रुपए की। तो बाकी 2 चीज़ें तो आपकी रह जाएंगी। तो मनी मैनेजमेंट ये होता है कि देखें, अगर आप $10 से स्टार्ट करते हो, आपका एक प्लान है कि मैंने $5 अर्न करने, तो $5 पे आपका एक प्लान होता है कि मैंने एक ट्रेड $2 की करनी है, एक ट्रेड $3 की करनी है, और इंशाल्लाह इससे मेरा जो टारगेट होगा वो हिट हो जाएगा। ये होता है आपका मनी मैनेजमेंट। ट्रेड को प्लान करना है कि किस तरह करना है और कितने की ट्रेड करनी है। जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं ना तो बहुत अच्छे तगड़े रिजल्ट मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है जो कि ऐसे समझ ले कि आपको मार्केट में स्टेबल रखती है। देखिए मनी मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, मनी मैनेजमेंट को कहते हैं कि ये आपका कैपिटल का बैकबोन होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है आपकी, ठीक है ना, ये कैपिटल की। अगर आप कैपिटल की रीढ़ की हड्डी के साथ इस तरह छेड़छाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो उसने आपको लॉस ही देना है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं मनी मैनेजमेंट का, ठीक है। अपने टारगेट सेट करो, अपना लॉस सेट करो। यहाँ $10 पे मैं कहता हूँ कि अगर मेरा $2 लॉस हो गया तो मैं दोबारा ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब मैंने जो टारगेट हिट करना वो मेरा $5 का अगर हिट हो जाएगा तो इसके बाद भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के ये असूल होते हैं, और अगर इन चीज़ों को आप कैरी करते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो होपफुली आज की क्लास इतनी रहेगी, क्योंकि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से ना तो थोड़ा वॉइस में भी इधर उधर की चीज़ें भी मुझे प्रॉब्लम कर रही हैं, ठीक है। अक्सर गले का मसला मुझे रहता है, तो इस चीज़ की कहानी भी मैं कभी इंशाल्लाह आपसे क्लियर करूँगा। तो इस वक्त उम्मीद करता हूँ कि होपफुली जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं वो भी आपको समझ आ रही होंगी, जो पीछे पढ़ चुके हैं वो भी आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।